फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि पास बाय या कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय या कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है जो लेफ्ट साइड में वो हम लोग का कॉल बाय वैल्यू है और जो हम लोग का इधर राइट साइड में लिखा हुआ है वो कॉल बाय रेफरेंस है। दोनों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू से। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू कुछ रखा 70 और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और फंक्शन का नाम रखा कॉल बाय वैल्यू और इसमें कुछ पैरामीटर पास किया। ठीक है, और इस कोड में यहाँ पे इस पैरामीटर में कुछ वैल्यूज आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे आकर के ऐड होगा। वो वैल्यू यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे कुछ 70 पास हुआ और इसमें 20 ऐड हुआ तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे कोड की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेन मेथड बनाए हैं और मेन मेथड में यहाँ पे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस क्लास का। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग सबसे पहले इस वाले रेफरेंस से जब हम लोग कोड को प्रिंट करेंगे kc.code तो कोड क्या हो गया ए वाला। ठीक है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा 70। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से इस वाले वैल्यू को यहाँ से कॉल करने वाले हैं। इस वाले जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो रेफरेंस से हम लोग कॉल बाय वैल्यू को इसमें कॉल किया और इसमें वैल्यू पास कर दिए 70। यहाँ से वैल्यू मेरा पास हुआ 70। तो इसमें क्या वैल्यू आ गया, इसमें वैल्यू आ गया हम लोग का यहाँ पे 70। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यू पास हो गया 70 पास हुआ। तो इसमें भी यहाँ पे भी आ गया 70 प्लस 20 यहाँ पे 90 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो गया। बट जब ये इस कोड में जब जाएगा इस वैल्यू को जब पुट करने तो इसका क्या है, यहाँ मेमोरी में इसके लिए कुछ एक अलग लोकेशन क्रिएट हुआ और इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग लोकेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसके वजह से इसमें जो 90 होगा इसमें 90 तो स्टोर होगा, बट वापस से जब हम लोग आके kc.code प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 70 ही हम लोग का आउटपुट देगा। यहाँ पे हम लोग का 90 आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे तो मेरा पहली बार में तो यहाँ पे वैल्यू 70 प्रिंट हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन में पास किए 70 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 70 वैल्यू पास किए 70। तो यहाँ पे फंक्शन में आ गया हम लोग का यहाँ पे 70 आ जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ऐड हुआ 70 प्लस 20 यहाँ पे इक्वल टू हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया। तो इस बार कोड में तो 90 वैल्यू आ गया। ठीक है, कोड में तो वैल्यू 90 आ गया, बट जो इसका मेमोरी में जो एड्रेस जो क्रिएट हुआ है इसके लिए अलग क्रिएट हुआ एड्रेस और इसके लिए अलग क्रिएट हुआ एड्रेस। इसके वजह से इसकी जो एड्रेस जो इसका अलग क्रिएट हुआ ना, इसके वजह से इसमें वैल्यू जाकर के सेट नहीं हो पा रहा है। इसमें अगर वैल्यू नहीं सेट होगा तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट है 70 वही हम लोग का यहाँ पे आउटपुट देगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अगर ये चीज़ एक बार आप इसे बैक करके वीडियो को देखें डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस के रेफरेंस कैसे वर्क करता है। रेफरेंस जैसे इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक 70 ले लिए, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिए और फंक्शन में हम लोग यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे एक रेफरेंस बना दिए, रेफरेंस में कुछ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मेन मेथड है, मेन मेथड में हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस बनाए। रेफरेंस को पहले प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करके देख लिए तो इसका आउटपुट क्या गया 70। फिर यहाँ से हम लोग रेफरेंस से इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किए, और इसमें हम लोग इस पर क्या पास किए हैं, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल पास किए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे थे, वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे थे सीधा 70 और यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ रेफरेंस पास किए तो किस टाइप का रेफरेंस है, तो एक क्लास का जो नाम है वही यहाँ पे रेफरेंस है। ठीक है, कुमार कोडिंग टाइप का रेफरेंस है। तो इस कुमार कोडिंग से कोडिंग की जो वैल्यू होगी, कोडिंग की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। तो यानी इस रेफरेंस से अब इस कोड को देख रहा है, तो यानी ये जो रेफरेंस है इस कोड का जो मेमोरी जो एलोकेशन जो पहले हुआ होगा उस चीज़ को ये चीज़ यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू मिल गया 70। ठीक है, यहाँ पे इसको वैल्यू अब मिल गया 70, यहाँ पे वैल्यू इसको मिल गया 70 और इसमें वैल्यू क्या था 20। तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है,
90 आ गया। 90 अब स्टोर कहाँ पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90 स्टोर हो रहा है, ये रेफरेंस हो गया, तो नहीं इस क्लास का जो इसका रेफरेंस है, इस रेफरेंस के जो एक कोड है, यानी कोड किस मेमोरी पे एलोकेट है, तो यानी इसका जो एड्रेस होगा उसके एड्रेस पे अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा। अब यहाँ पे 70 के जगह पे यहाँ पे 90 आ जाएगा, और फिर बाद में जब हम लोग आके यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट अब हम लोग को 90 मिलेगा 70 के जगह पे, ठीक है। इस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन में हम लोग पास किए रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है उस वहाँ यहाँ पे उस टाइप को लिखें, और उस रेफरेंस टाइप से किस चीज़ में हम लोग को वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो उस रेफरेंस वेरिएबल डॉट कोड हम लोग लिखें, और रेफरेंस वेरिएबल डॉट कोड में हम लोग 20 ऐड कर दिए, तो 20 और 70 90 हो गया। तो अब इसकी वैल्यू परमानेंटली क्या हो गई, 90 अभी हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 हो गई, और जब हम लोग वापस से आके जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट 90 आएगा।